जी, मेरा नाम गंगा नेताम है। मैं ग्राम बपना में रहती हूँ। हमारे गांव में 2018 में प्रशिक्षण काम नीलकंठ टेकाम सर आए और उसके साथ एक सरस उपाध्याय मैडम को लेके आए, जो हमको नहीं पता था कि वो क्या है। हम लोग सोच रहे थे कि उसको देख के कि कलेक्टर ऑफिस की कोई अधिकारी है, तो हम लोग भी काम शुरू कर दिए। जिसके बाद हम लोग को काम तो कर रहे थे, उसके बाद बैंक में बुलवाई। हम लोग प्रशिक्षण का काम छोड़ के हम लोग जिला सहकारी बैंक में आए, जहाँ उन लोगों ने हम बैंक वाले खाता नहीं खोल रहे थे। उसके बाद जो है ना सरस उपाध्याय टेकाम सर के पास फ़ोन लगाए, तो फिर हम लोग का खाता खुलवा। कुछ दिन बाद ना चेक बुक भी बनवाई, और चेक बुक में कोरा चेक बुक में हम लोग को साइन करवा के वो खुद रख ली। उसके बाद हम लोग काम चल ही रहा था सर। उसके बाद क्या बोलते हैं, शिक्षा विभाग से हम लोग को पैसा मिला, तो हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग को मिश्रा सर थे, राजेश मिश्रा, वो हम लोग के अपने घर में बुलाए और वो कोरा स्टाम्प हम लोग को साइन करवाए। स्टाम्प कहाँ से लाए थे वो भी नहीं पता। उसके बाद हम लोग को चेक के लिए बुलाए, चेक के लिए भी हम लोग घर में ही आए, ऑफिस के छोड़ के घर में बुलाए। घर में आए तो हम लोग को चेक मिला था, हम लोग जमा कर दिए। हम लोग के जो माँ दंतेश्वरी बुनकर समिति के खाते में हम लोग जमा कर दिए। सरस उपाध्याय बोली कि मैं कपड़ा आप लोग को थोड़ा बहुत बना, बाकी मैं रेडीमेड लाऊंगी। तो हम लोग 136 मीटर बस बनाए थे कपड़ा, उसको हम लोग आशा सेंटर में सिलाने के लिए दे दिए। अब हम लोग कुछ काम ही नहीं किए हैं, तो हम लोग को नोटिस बार बार जा रहा है कि आप लोग पैसा जमा करो या फिर कपड़ा जमा करो। तो हम लोग काम ही नहीं किए हैं। पैसा का पूरा सरस उपाध्याय ले गई, तो हम लोग कहाँ से कपड़ा भी कहाँ से जमा करेंगे, और पैसा भी हम लोग कहाँ से 40 लाख भरपाई करेंगे सर। आप लोगों ने खरीदा कितना काम कितना का किया था? पहले कितने रुपए आया था आपके पास? आप 3 लाख रुपए। और अब मांगा कितना जा रहा है? पहले 3 लाख आया, फिर 4,76,000 आया, फिर 3,75,000। उसके बाद शिक्षा विभाग से हम लोग को मिला है 20 लाख रुपए, जिसमें हम लोग लगभग 16 लाख का गणवेश जमा किया है, और अभी 4 लाख का बचा है। फिर 20 लाख का नोटिस क्यों जा रहा है सर? अब उसमें एक चीज बोलो कि कल 2 चीज हम लोग को भरोसा था सर कि जिला के सहकारी कर्मचारी हैं कलेक्टर नीलकंठ टेकाम सर, तो हम वो भी आदिवासी हैं, हम लोग भी आदिवासी हैं, तो हम लोग उसके ऊपर पूरा भरोसा किए सर कि हम लोग को ये साथ दे रहे हैं। हम लोग के भविष्य के लिए यहाँ पे बुनकर समिति बना के गए हैं, और उसी के कहने पर, टेकाम सर के कहने पर ही हम लोग सरस उपाध्याय को पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो जैसे बोली वैसे हम लोग करते गए। वास्तव में वर्तमान में एक तरफ जहां पूरे देश में महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर के पूरा राष्ट्र और स्वयं प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा देश चिंतित है और महिला आरक्षण के बिल पास किए जा रहे हैं, उसी जगह पर कोंडागांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर महिलाओं का ही शोषण हो रहा है, लूट की जा रही है, अशिक्षा का, अज्ञान का, अव्यवस्था का, ग्रामीण होने का लाभ उठाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मामला सबके सामने आया, जिस पर सबसे बड़ी बात है कि 1 रुपए का भी कोई कार्रवाई कोंडागांव जिला प्रशासन करने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन को लिख के दिया जा रहा है तो पुलिस प्रशासन उसको निजी जानकारी बता रहा है, नहीं दिया जा सकता। आज FIR नहीं हो रही है, खुलेआम 40 लाख रुपए की लूट की गई है महिलाओं के साथ, बेवकूफ़ बना करके फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया। स्वयं रजिस्ट्रार ने कोंडागांव के खुद रजिस्ट्री कर रहा है, फर्जी रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपने बताया महिलाओं ने। और 40 लाख रुपए का गणवेश लेके कोई और भाग गया, पैसा लेके कोई और भाग गया, और सर इनके ऊपर आ रहा है, अब इनको पैसा मांगा जा रहा है, प्रशासन को बता रहा है, जबकि ना इनका रजिस्ट्रेशन सही है, ना इन्होंने ऐसा काम किया है। तो फिर किस बात की वसूली इनसे की जा रही है? और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पैसा इनके खाते में डाला जा रहा है तो क्यों डाला जा रहा है, और वो पैसा कहां जा रहा है? सरस उपाध्याय कौन है? माननीय पूर्व जिलाधीश महोदय क्यों इनको साथ में लेके घूमते रहते थे? क्यों माननीय जो है उनके पर्सनल गाड़ी को उपयोग करती थी? और आज भी संभवतः सुनाई में आ रहा है कि उनके साथ ही कार्य चल रहा है। तो इस पे भी बड़ा सवाल है। और माननीय पूर्व जिलाधीश महोदय इस समय बगल में चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर उनके कार्यकाल में करोड़ों के घोटाले हुए, अनलिमिटेड घोटाले हुए, जिनका आज तक कोई जवाब देना प्रशासन के लिए संभव नहीं। और दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य का कार्यकाल का घोटाला आज कांग्रेस के कार्यकाल में भी घोटाला ही बना हुआ है, उस पर आज तक 1 रुपए का कार्रवाई नहीं हुआ। आज ग्रामीणों के साथ लूट हो रही है। महिलाएं कैसे देंगी 40 लाख रुपए? आप बताइए मुझको, ये 40 लाख रुपए कैसे देंगी? ये कहां से कपड़ा लाके देंगी? जब खुद जिलाधीश और साथ में NGO वाले मिलकर के दलाली कर रहे हो, लूट कर रहे हो, तो जनता को कहीं से राहत नहीं मिल रही है, राजनीति खेल रही है, अफसर कोंडागांव के लूट रहे हैं।
ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस लूट में स्वयं जिलाधीश से लेकर के प्राइवेट एजेंसी तक शामिल है। और आज हमारे जिला की महिलाएं दर दर भटक रही हैं, ना 1 रुपए की कमाई हुई, ऊपर से आरोप अलग लगा और सरकारी षड्यंत्र में भी फंसेंगे। तो इस विषय को लेकर के हमारी महिलाएं आज आप लोगों से रूबरू हुई और इन्होंने अपना विषय रखा ताकि इनकी आवाज़ वहां तक पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे कि देखिए महिला सशक्तिकरण का प्रमाण कोंडा गांव में देखिए आप, ऐसे सशक्तिकरण किया जाता है, महिलाओं को ऐसे बेवकूफ़ बना के लूटा जाता है। हमको ऐसा सशक्तिकरण नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी, और खास करके भूपेश जी, आपसे भी ऐसी उम्मीद नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये था, कैमरा इधर करें, आप लोगों